हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज है 1 तारीख 1 दिसंबर और मंडे है। तो देखिए साल कैसे कट गई। वैसे पता ही नहीं चला, जब लास्ट महीना आता है तब लगता है कि साल कट गई। और शुरुआत में बड़े ही खुश होते हैं कि नई साल आई है, नई साल आई है। तो देखिए शुरुआत में साल का क्या देखना, शुरुआत में साल का हम कुछ नहीं देख पाते। खुश होना तो लास्ट के महीने में होता है कि हाँ हमारी पूरी साल कैसे कटी, हमने क्या क्या किया इसमें। और देखिए अब आने वाली साल है नई, तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो बीत गया सो बीत गया, उसे हमें पीछे जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसे हम मतलब ये वादा करें अपने आप से कि हम आने वाले साल में ये गलती नहीं करेंगे जो हमसे पिछले हुई हैं पहले। तो देखिए उसका मतलब होता है नई साल का मतलब नई शुरुआत होना। तो वैसे सभी ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए रखें और सभी अच्छा हो और मंगलमय हो सभी के जीवन में, मैं यही कामना करती हूँ। और सबसे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं उनका बड़ा ही दिल से धन्यवाद। आने वाला साल उनके लिए बहुत ही अच्छा हो। तो देखिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए शादियाँ चल रही हैं और आने वाले साल में भी शादियाँ होंगी। तो देखिए आज हम बात करते हैं इस नए टॉपिक पर। मैं साथ साथ अपना काम ही निपटाती जा रही हूँ और जो कि मौसम के अनुसार जो सब्जियाँ चल रही हैं उनका लुफ्त सभी उठा रहे हैं और सबको उठाना भी चाहिए। क्योंकि ये मौसम की जो चीज़ होती हैं वो मौसम में ही अगर हम खा लें उन्हें और अपने बच्चों को खिलाएं तो और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। वैसे हवा तो हेल्दी रही नहीं अब कहीं पर भी, क्योंकि हवा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो कीटाणु वगैरह हैं जो कि मतलब हमारे फेफड़ों को ख़राब कर रहे हैं, इंसान को कमज़ोर कर रहे हैं। पर कर भी क्या सकते हैं, जितना बन पड़ेगा इतना अपने आप से अच्छा खाने की और अच्छा करने की कोशिश सभी करेंगे और मैं भी कर रही हूँ। और देखिए इसके भी ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया, भगवान ने नहीं किया। भगवान ने तो बड़ी स्वच्छ और बड़ी ही सुंदर प्रकृति बनाई है जो कि हम इंसानों ने ही उसे मतलब अपनी चकाचौंध के चक्कर में मतलब उस प्रकृति का ऐसा नाश किया है बहुत बुरी तरीके से। देखिए कुछ ही 1-2 लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रकृति की तरफ ध्यान दे रहे हैं और मतलब उससे लगाव है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब प्रकृति को गंदे जब 100 लोग करेंगे और एक इंसान उस साफ करेगा तो बेचारा वो एक इंसान भी थक जाता है। तो देखिए प्रण लें सभी कि प्रकृति की रक्षा करेंगे आने वाले साल में और अपने आप को स्वस्थ हम तभी रख पाएंगे जब हमारी प्रकृति स्वस्थ होगी। क्योंकि देखिए प्रकृति से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं हैं। ईश्वर ने वरदान के रूप में हमें प्रकृति दी थी पर हम लोगों ने उसे ऐसा तहस महस कर दिया है बहुत ही बुरी तरीके से, जो कि अब हमारे पहुंच से इतनी दूर हो चुका है। अब आप हर जगह देख लीजिए शादियों में और हर जगह पहले हम लोग अपने आसपास ही टेंट वगैरह लगा लेते थे। तो देखिए एक दूसरे से हम बड़ा मेल जोल करते थे और बेटे वाले या बेटी वाले एक दूसरे के जो दरवाजे होते थे उसके लिए आते थे ज़्यादातर लोग बारात में। अब तो दरवाजे का तो कोई महत्व रहा ही नहीं। अब तो बस ये रहा है शादियों में, मैरिज होम में शादियां हो रही हैं और वहाँ पर गए, अच्छे कपड़े पहने और सेल्फी ली और खाना खाया और निकल लिए। दुल्हा दुल्हन को भी कोई देख नहीं पाता है, देखते नहीं हैं। उनसे अगले दिन अगर पूछ लीजिए आप किससे मिले, क्या खाया आपने और दूल्हा दुल्हन कैसे थे, तो वो लोग बता नहीं पाएंगे। आजकल की शादियां ऐसी हो चुकी हैं, बस अपनी सेल्फी तक ही सीमित हो चुके हैं लोग। जो कि ये ज़्यादातर मैरिज होम वगैरह की डेकोरेटिंग जो होती है बस उसी का फ़ायदा उठाने जाते हैं काफ़ी सारे लोग तो। और जो आसपास के लोग होते हैं उनसे मेल जोल करना, मिलना जुलना और जो सामाजिक बातें होती हैं उनसे लोगों का कोई मतलब है ही नहीं। आज की दुनिया इतनी बदल चुकी है, सारे लोग इतने बदल चुके हैं बहुत ज़्यादा। हाँ पहले तो शहरों में थोड़ा मैरिज होम का ये था कि हाँ जगह नहीं होती थी, अब गांव में भी ऐसा ही होने लगा है। जगह होने के बावजूद भी सभी लोग मैरिज होम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पे मतलब अपने डेकोरेटिंग करवा लेते हैं। और जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो ज़्यादातर बस उस डेकोरेटिंग में अपनी सेल्फी लेने आते हैं और कुछ भी नहीं आते। और कहा जाए तो आजकल की
जीवन तो बस सबसे पहले शुरुआत और अंत वो सेल्फी से ही होने लगी है। क्योंकि देखिए फ़ोन में कुछ चीज़ें अच्छी आई हैं तो कुछ बुरी भी आई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का हमारे समाज पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है गलत प्रभाव पड़ा, अच्छा भी पड़ा है उससे, पर लोगों ने गलत चीज़ों को बहुत जल्दी अपना लिया है और अच्छी चीज़ों की तरफ उनका रुझान बहुत ही कम है। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग अपनी प्रकृति से जुड़िए आने वाले साल में, और जो हुआ सो हुआ पीछे, उसे पीछे छोड़िए। और आने वाले साल में अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं, कहते हैं जब जागे जभी सवेरा, तो उसी अब प्राण लें। आने वाले नए साल में अपनी प्रकृति की रक्षा करें और लगाव रखें उससे। देखिए प्रकृति से बेहतर कुछ भी नहीं है, सारी चमक बेकार है हमारी प्रकृति के बगैर। तो देखिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करें, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और जो 1-2 कमेंट आते हैं, बड़े ही प्यारे कमेंट आते हैं, तो उनका बड़ा ही दिल से धन्यवाद। तो देखिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर से कह रही हूँ मैं, बाय बाय। हेल्दी खाना खाइए और मौसम की जो सब्जियां चल रही हैं उसका अपने रसोई में ज़रूर स्वागत कीजिए, जिससे कि आपका स्वागत भी अच्छे स्वास्थ्य के साथ हो और नए साल में आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और खुश रहें। अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाइए, देसी चीज़ों से जुड़िए, अपने बच्चों को देसी चीज़ों के बारे में बताइए और उनके साथ एक्टिविटी ऐसी कीजिए जो देसी चीज़ें हैं उनसे हम लोग जुड़ रहे हैं। तो देखिए इसी के साथ बाय बाय।